नमस्कार प्रिय बंधु। राजहंस की गाथा श्रृंखला में बहुत दिनों से आप मेरे साथ शंकर गाथा सुन रहे हैं। आदि शंकराचार्य के जीवन की अनोखी और अद्भुत गाथा। शंकराचार्य का काल 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है। उस समय हमारा देश भारत धार्मिक दृष्टि से अनेक छोटे छोटे संप्रदायों और मतों में बटा हुआ था। ऐसे में उस देश को, जो कि खंड खंड बटा हुआ है, धार्मिक दृष्टि से, वर्ग और संप्रदायों की दृष्टि से एक सूत्र में बांधना बहुत ही कठिन कार्य था। शंकराचार्य ने इस बिखरे हुए देश को एक सूत्र में बांधा और इसीलिए वे जगत गुरु के पद को अलंकृत करने में समर्थ हुए। शंकराचार्य की दिग्विजय यात्रा में अब हम यह जानेंगे कि उन्होंने कितने मत और संप्रदायों को अपने शास्त्रार्थ के माध्यम से परास्त किया, उनकी अनुचित बातों को कैसे समाप्त किया और कैसे वैदिक धर्म की प्रतिष्ठापना की, कैसे उसका ध्वज हर ओर लहराया, उसकी पताकों को कैसे ऊंचा किया। तो चलिए आइए मेरे साथ उनके इस दिग्विजय यात्रा में हम सहयात्री बनते हैं और जानते हैं शंकराचार्य ने कैसे इन मत और संप्रदायों पर विजय प्राप्त। पिछले आख्यान में हमने जाना था कि शंकराचार्य कांची पहुंचे और वहां पर शाक्त उपासकों के तांत्रिक विधि से किए जाने वाले मद्य और मांस आदि के प्रयोग को शंकराचार्य ने रोका था। उसके लिए शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ किया था और शाक्तों पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद वेंकटाचल होते हुए विदर्भ देश पहुंचे और फिर कर्नाटक के राजा सुधन्वा के साथ वहां के एक बहुत प्रसिद्ध भैरव तंत्र उपासक क्रकच के पास पहुंचे। क्रकच के पास पहुंचने का उद्देश्य यह था कि वह भैरव तंत्र उपासना छोड़कर वैदिक विधि की पूजा उपासना को स्वीकार कर ले। राजा सुधन्वा ने क्रकच को अपने राज दरबार में बुलाया, परंतु क्रकच ने शंकराचार्य और राजा सुधन्वा का बहुत अधिक अपमान किया। राजा सुधन्वा ने क्रुद्ध होकर क्रकच को अपने राज दरबार से निकाल दिया। ऐसे में क्रकच ने अपने तांत्रिकों के साथ उस समय का जो ब्राह्मण वर्ग था उसके ऊपर आक्रमण बोल दिया। ऐसे में राजा सुधन्वा की सेना ने उन ब्राह्मणों की रक्षा की। क्रकच ने क्रुद्ध होकर फिर शंकराचार्य के ऊपर तांत्रिक दृष्टि से आक्रमण करने का प्रयास किया और उसने अपने इष्ट देव भैरवनाथ का आह्वान किया। कहते हैं कि भैरवनाथ उस समय वहां आए, परंतु उन्होंने क्रकच को यह कहा कि शंकराचार्य तो स्वयं मेरे ही प्रतिरूप है, मेरे ही अवतार हैं, इसलिए मैं उनका विनाश न करके तुम्हारा विनाश करूंगा। और क्रकच का विनाश भैरवनाथ ने उस समय कर दिया। अंततः उस क्षेत्र में शंकराचार्य की विजय का डंका बज गया और सबने भैरव तंत्र उपासना छोड़कर वैदिक पूजा पद्धति को स्वीकार किया। यहाँ से शंकराचार्य फिर से गोकर्ण तीर्थ आए। आपको ध्यान होगा कि पहले भी शंकराचार्य गोकर्ण तीर्थ होते हुए आगे दक्षिण की ओर बढ़े थे। तो जब शंकराचार्य गोकर्ण तीर्थ पहुंचे तो वहां पर द्वैतवादी आचार्य, द्वैत का अर्थ है जो ब्रह्म और जीव को अलग अलग मानते हैं, जो उनमें भेद मानते हैं। आपको मैंने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत समझाते हुए यह कहा था कि अद्वैत वेदांत ब्रह्म और जीव में अंतर नहीं मानता, जबकि द्वैतवादी जीव और ब्रह्म में अंतर मानते हैं। तो द्वैतवादी आचार्य थे वहां पर नीलकंठ। वे शैवाचार्य थे, यानी शिव के भक्त थे। शंकराचार्य ने उनसे भी शास्त्रार्थ किया। बड़ा भीषण और तुमुल शास्त्रार्थ हुआ। अंततः नीलकंठ शंकराचार्य से हारे और नीलकंठ अपने सभी शिष्यों के साथ शंकराचार्य के शिष्य बन गए।
शंकराचार्य ने उन्हें दीक्षा प्रदान की और उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। इसके पश्चात आचार्य द्वारका की ओर चले। वहां पर जाकर पांचरात्र के मतानुयायियों को परास्त किया और उन पर विजय प्राप्त की, वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा की। इसके पश्चात वे उज्जैनी में पहुंचे और वहां पर भेदाभेदवादी भट्टभास्कर को अपने शास्त्रार्थ से हराया। इसके बाद आदिशंकर वाल्मीकि प्रदेश में पहुंचे और वहां पर सप्तभंगी न्यायवादी जैनों को हराया और उनको परास्त करके वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की। इसके पश्चात शंकराचार्य ने पूर्वी भारत को अपना क्षेत्र बनाया और उनका उद्देश्य अब था पूर्वी भारत में वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा करना। इसकी दृष्टि से वे पूर्वी भारत की ओर चले। मार्ग में वे भरत, शूरसेन, नैमिष, कुरु, पांचाल जैसे क्षेत्रों से गुजरते हुए प्रागज्योतिषपुर पहुंचे। प्रागज्योतिषपुर जिसे आज हम असम या आसाम कहते हैं। जब वे प्रागज्योतिषपुर पहुंचे तो उन्होंने ये देखा कि पूर्वी भारत के इस क्षेत्र में तो पूरी तरह से तांत्रिक उपासना चल रही है। यहाँ के प्रमुख शाक्त तांत्रिक आचार्य अभिनवगुप्त से उनका शास्त्रार्थ हुआ। अभिनवगुप्त एक उद्भट आचार्य थे, बहुत प्रसिद्ध शाक्त तांत्रिक आचार्य थे। अभिनवगुप्त पर शंकराचार्य ने विजय प्राप्त की, उनसे शास्त्रार्थ किया और उन्हें जीता। अभिनवगुप्त से शास्त्रार्थ करने के पश्चात शंकराचार्य बंग देश की ओर गए। बंग यानी बंगाल, और वहां पर उनकी भेंट एक और महान तांत्रिक से हुई, आचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती। ऐसा प्रवाद है कि ब्रह्मानंद सरस्वती से जब शंकराचार्य मिलने गए तो ब्रह्मानंद सरस्वती ने उनका उपहास किया। उन्हें कहा कि इस छोटी सी उम्र में तुम अद्वैत वेदांत का प्रचार कर रहे हो, जाकर पहले इस सिद्धांत को पूरी तरह से पढ़कर तो आओ, उसके पश्चात इस मत का प्रचार करना। कहते हैं कि शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती से मिलने से पहले बंग देश में भी एक मठ की स्थापना करना चाहते थे, परंतु जब ब्रह्मानंद सरस्वती ने उनका उपहास किया तो उन्होंने अपने मन से यह विचार निकाल दिया। यहाँ से चलकर शंकराचार्य फिर से श्रृंगेरी आए। श्रृंगेरी आने के पश्चात उनका स्वास्थ्य कुछ खराब रहने लगा। उनको एक रोग हो गया जिसके कारण वे अंदर ही अंदर क्षीण होते चले गए, कृशकाय हो गए, बहुत दुर्बल हो गए। ऐसा माना जाता है कि अभिनवगुप्त जिनको वे जीत कर आए थे, जो तांत्रिक उपासक थे, उन्होंने कुछ अभिचार क्रिया, कुछ ऐसा काला जादू किया था उनके ऊपर कि वे अंदर ही अंदर रुग्ण होकर समाप्त होने की दिशा में चल पड़े थे। पद्मपाद ने अपने आचार्य की ऐसी दशा देखी तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने निरंतर मंत्र का जाप किया और उससे शंकराचार्य पुनः स्वस्थ हुए। शंकराचार्य के स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ अभिनवगुप्त का वहां विनाश हुआ। यहाँ मैं आपको यह भी बता देना चाहती हूँ कि जो लोग तांत्रिक उपासना करते हैं और जो लोग उसको अपने जीवन का एक लक्ष्य या मार्ग बना लेते हैं, कहा जाता है कि तांत्रिक उपासना क्योंकि बुरे उद्देश्य से की जाती है, यदि वह विफल हो जाती है तो उसके लिए प्रयास करने वाले व्यक्ति के ऊपर ही भारी पड़ती है और वह उसका विनाश कर देती है। जैसे यहाँ पर शंकराचार्य का अंत न होकर अभिनवगुप्त का अंत हुआ था। यह दिग्विजय यात्रा ऐसे ही अभी आगे चलेगी। इस प्रकरण में हम इस दिग्विजय यात्रा में इसी पड़ाव पर रुकते हैं और इस दिग्विजय यात्रा में आपको साथ लेकर चलने के लिए अगले प्रकरण में आमंत्रित करती हूँ। तब तक के लिए यहाँ पर विराम लेती हूँ। धन्यवाद।